हम शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा नहीं मिलेगी। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के या सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं और दून स्कूल के बच्चे हैं, डीपीएस के बच्चे हैं, जयपुरिया के बच्चे हैं, इनके बीच में फेयर कंपटीशन नहीं हो सकता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है कि हम विद्यालयों को एक समान नीति के तहत लाएं, एक समान शिक्षा हो, एक समान व्यवस्था हो, और ये हम आसानी से कर सकते हैं। हम समस्त सरकारी विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित करके दून स्कूल के बराबर ला सकते हैं। हम दून के स्तर को नहीं गिराएंगे, लेकिन हम अपने सरकारी विद्यालयों के स्तर को उस स्तर तक ला सकते हैं। यही सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी करने निकली है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन, संस्कारी नागरिक तैयार करना, प्राचीन का आधार लेकर के आधुनिक शिक्षा जो सैन्य शिक्षा से युक्त होगी, इस शिक्षा व्यवस्था को लागू करना, इस कार्यक्रम को लेकर सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी निकली है। दूसरा, आप देखते होंगे आज संपदा पर चंद लोगों का कब्जा हो गया है। संपूर्ण संपदा आज चंद परिवारों के हाथ में है और इनकी संख्या मुश्किल से 1.5% है। आज देश के 80% नागरिकों की औसत आमदनी महीने की 15,000 रुपये से अधिक नहीं है। आप कल्पना करिए, एक तरफ करोड़ों की आमदनी और एक तरफ 15,000 रुपये से ऊपर की आमदनी नहीं। ये जो आर्थिक विपन्नता है, ये जो आर्थिक दूरी है, यही समाज में संपत्ति का अंतर है। इसको ठीक करना समाज के लिए नितांत आवश्यक है। बिना इसको ठीक किए हुए समाज सुव्यवस्थित नहीं हो सकता, और इसके लिए आवश्यक है कि संपत्ति की व्यवस्था इस प्रकार की जाए, इस प्रकार की कर की नीति लागू की जाए, जिससे कि समाज में संपन्नता पैदा हो और ये जो आर्थिक दूरी है, आर्थिक गैप है, ये कम से कम हो सके। सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी इसके लिए भी काम करने के लिए तत्पर है। प्रति परिवार रोजगार देना सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी के संकल्प पत्र में है और हम उसको करेंगे। हम संपूर्ण बजट का 20% शिक्षा क्षेत्र में खर्च करेंगे, 20% नवयुवकों के रोजगार के लिए खर्च करेंगे, 20% सुरक्षा पे खर्च करेंगे, 20% प्रशासनिक खर्चों पर खर्च करेंगे और 20% सामाजिक और पर्यावरण सुधार पर खर्च करेंगे। हम पूरे बजट को 5 हिस्सों में बांट करके इस प्रकार से व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। आज स्थिति ये है कि राह चलते महिलाओं का, बच्चियों का चलना दूभर है। जिधर देखिए उधर लफंगे अराजकता फैलाने पर लगे हैं। सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई कठोरतम कानून नहीं है। हम इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर हैं और कठोरतम कानून लेकर के आने पर तत्पर हैं। इस प्रकार के किसी भी मामले पर 6 महीने के अंदर विशेष अदालतें गठित करके 6 महीने के अंदर कठोरतम सजा का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अंग भंग की व्यवस्था करेंगे, आईपीसी में भी संशोधन करेंगे। ये सदाचार प्रधान देश, जिसे सांस्कृतिक देश कहा जाता है, जो दैवी संस्कृति से युक्त देश कहा जाता है, वहाँ पर दुराचार की प्रतिदिन 87 घटनाएं। ये बच्चियों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये शर्म का विषय है और समाज को भी इस पर शर्म आनी चाहिए। आज राजनीति क्या हो गई? चोर, लफंगे, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, इन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया। राजनीति इनके लिए धन कमाने का साधन बन गई। सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी इसके विरुद्ध है। सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी का स्पष्ट मानना है कि नीतिपूर्वक राज चलाना राजनीति है। नीतिपूर्वक राज चलाने के लिए, सत्य, धर्म, न्याय, नीति युक्त व्यवस्था बनाने के लिए सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी और इसके सत्यनिष्ठ जनसेवक संकल्पबद्ध है और हम इसको करेंगे। न्याय की जो प्रणाली है, इसको भी हम सुधारने के लिए तत्पर हैं। ये जो व्यवस्था है, जो ब्रिटिश काल की व्यवस्था है, जो न्याय की व्यवस्था है, यहाँ न्याय नहीं मिलता, यहाँ लोगों का जीवन खप जाता है। अभी आपने देखा होगा, एक मामले में
राजस्थान के एक मामले में जिस पर एक जो है डीवाईएसपी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया था, 35 साल बाद न्याय हुआ। निर्भया मामले में वर्षों लग गए। न्याय की इस व्यवस्था को हम बदलने के लिए तत्पर हैं। हम न्याय की आमूलचूल व्यवस्था को बदलने के लिए तत्पर हैं और इसके लिए हम आईपीसी और सीआरपीसी में भी संशोधन करेंगे। एक समिति बना करके हम 2 वर्ष के अंदर आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन करेंगे। कृषि व्यवस्था को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, व्यापारिक व्यवस्था को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, आप ये यकीन मानिए समाज से आर्थिक विपन्नता जाने वाली नहीं है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम कृषि सुधारों पर जोर दें, ग्रामीण विकास पर जोर दें। हमको स्मार्ट सिटी से अधिक स्मार्ट गांव की आवश्यकता है। ऐसे गांव जहां पर शहर के लोग भी रहने के लिए तरसें। हम इस प्रकार की ग्रामीण व्यवस्था को लाना चाहते हैं। आप अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि हम ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं। जब ग्राम समुन्नत होगा तब नगर समुन्नत होगा, महानगर समुन्नत होगा और देश समुन्नत होगा। बिना गांव को समृद्ध किए हुए, बिना गांव को संपन्न किए हुए ना तो नगर समृद्ध हो सकते हैं, ना महानगर समृद्ध हो सकते हैं और ना देश समृद्ध हो सकता है। आज सुशासन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि राजनीति को, समाज की व्यवस्था को चंद नेताओं के हवाले हम नहीं कर सकते। हम ये हर पार्टी के 10-20 नेताओं के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते। इसके लिए आवश्यक है कि संसद में, विधानसभा में योग्य, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सदाचारी नागरिकों को हम अपना जनप्रतिनिधि बनाएं। इसके लिए सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी आपसे आग्रह करती है कि आप राजनीति में भाग लीजिए। अगर राजनीति में आप भाग नहीं लेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है कि अनैतिक चरित्र वाले लोग, दुष्ट, दुराचारी, धर्म और राजनीति को धंधा बनाने वाले लोग राजनीतिक संस्थाओं में प्रभुत्व पाते हैं और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है। सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी अपने 21 सूत्री कार्यक्रम के साथ, सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी अपने 21 सूत्री कार्यक्रम के साथ आपके सामने है और उन कार्यक्रमों में सबसे प्रमुख कार्यक्रम है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार बनाना कि बच्चों के लिए शिक्षा एक आनंद का विषय हो, बोझ परक ना हो, उनको बोझ न लगे, उनको प्रतिस्पर्धा से न गुजरना पड़े, मानसिक तनाव से न गुजरना पड़े। और सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी इस रणनीति के तहत काम कर रही है और अपनी नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था को बदलेगी। दूसरा जो हमारा प्रमुख विषय है वह है भ्रष्टाचार पर कठोरता। भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी की संपत्ति को अटैच कर देना और 6 महीने के अंदर विशेष न्यायालयों के द्वारा उसका निस्तारण करके उस पर सुनवाई करके निर्णय लाना। यदि वो भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, संपूर्ण संपत्ति को जब्त करके विद्यालयों के प्रसाद में लगा देना। सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी सामान्य आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, जिनमें भोजन है, वस्त्र है, शिक्षा है, चिकित्सा है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, इसको कर मुक्त रखने को संकल्पित है। ये ऐसी दैनिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें कर से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा सबका मूल अधिकार है, भोजन सभी का मूल अधिकार है, चिकित्सा सभी का मूल अधिकार है, आवास सभी का मूल अधिकार है, वस्त्र सभी का मूल अधिकार है। इनको कर से मुक्त रखना सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी की प्राथमिकता में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी का ऐसा मानना है कि प्रत्येक 10 गांवों के मध्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करनी है, जहां पर प्राथमिक सुविधा केंद्र, कृषि समुन्नत केंद्र और कृषि प्रसार केंद्र, साथ साथ सचल चिकित्सालय की व्यवस्था उन 10 गांवों के बीच में, ये सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी को करना है। इसी के साथ कुटीर उद्योग और पशुपालन के लिए अत्यंत न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध करा के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल करना सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी की नीति है। इसके अतिरिक्त सत्यनिष्ठ जनसहयोग पार्टी की अन्य प्राथमिकताएं जो हैं उन पर अगर हम बात करें तो वो प्राथमिकताएं हैं छोटी पूंजी के व्यापारियों को, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को आसान ऋण सहित सरल सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपने व्यापार को गति दे सकें। 12वीं तक चरित्र प्रधान उच्च स्तरीय एक समान आवासीय विद्यालयों के द्वारा सभी बच्चों को
संस्कार प्रधान एक समान शिक्षा की व्यवस्था करना। जब सभी बच्चे एक स्तर पर रहेंगे, आवासीय विद्यालय में रहेंगे, तो ना उनके बीच जाति का भेद रहेगा, न पंथ का भेद रहेगा। और जब एक समान पढ़ेंगे, एक समान वहाँ पर भोजन सामग्री पाएंगे, एक समान वहाँ क्रीड़ा करेंगे, तो उनके मध्य में परस्पर प्रेम पनपेगा और उनमें से कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अन्य की शिक्षा व्यवस्था से इसलिए कमज़ोर थी कि हमारे पास धन नहीं था। शिक्षा राज्य का प्रमुख कर्तव्य है और ये सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी के मुख्य एजेंडे में है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, सभी के लिए स्तरीय चिकित्सा प्रदान करना और उसके लिए सरल मेडिक्लेम की पॉलिसी को लाना, जिससे कि सभी को मेडिक्लेम के दायरे में लाया जा सके और चिकित्सा के नाम पर जो लूट चल रही है उस लूट को रोका जा सके। जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, लॉ के कॉलेज हैं, इन सब के स्तर को सुधार करके राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के समकक्ष चलाना। अब आप कहेंगे कैसे? तो मान लीजिए कानपुर या दिल्ली आईआईटी के क्षेत्र में, उस एनसीआर क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज आते हैं, सब का प्रबंधन आईआईटी को दे देना, आईआईटी के 5 प्रोफेसरों की टीम को दे देना और उसके माध्यम से ही वहाँ का कोर्स तय करना, परीक्षा तय कराना और उनके स्तर को आगे बढ़ाना। ये हमारी पार्टी की प्राथमिकताएं हैं। पार्टी पर और भी जो कुछ भी बातें हैं, जो और नीतियां हैं, इस पर हम एक एक बिंदु को लेंगे और एक एक बिंदु को आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे कि हम किस तरह से कार्यक्रम को करना चाहते हैं। आप लोग सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी की नीतियों को समझिए, यदि कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए और देश को सुव्यवस्थित करने में, देश में सुशासन लाने में, अपने ग्राम और वार्ड की व्यवस्था ठीक करने में, अपने ज़िले की व्यवस्था ठीक करने में साथ खड़े होइए। हम ये नहीं कह रहे हमारे पीछे आइए, हम कह रहे हैं आप अपने क्षेत्र में खड़े होइए और हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन में हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भारती, जय सत्यनिष्ठ जनसेवक पार्टी, जय सत्यनिष्ठ जनसेवक। धन्यवाद।